हेलो गाइस, वेलकम यू ऑन दिस चैनल। आपका स्वागत है इस चैनल पे। मैं विकास कुमार और आज मैं जो आपको टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो है कंप्यूटर वायरसेस, जो हमारे लिए, हमारे कंप्यूटर के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये वायरस धीरे धीरे करके हमारे कंप्यूटर को इतना स्लो कर देते हैं, इतना स्लो कर देते हैं कि हमारा कंप्यूटर बिल्कुल बेकार लगने लगता है और हम लोग सोचते हैं कि हमारा कंप्यूटर जो है वो खराब हो गया है। मीन्स वी कैन से दैट कंप्यूटर वायरसेस कैन डिस्ट्रॉय आवर कंप्यूटर इज। और ये जो टॉपिक मैं लिया हूँ वो टॉपिक है क्लास 7 और 8 के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर वायरस जो होते हैं वो क्या होते हैं और कैसे हम लोग इससे बचें, लेकिन स्पेशली क्लास 7 और 8 के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड आई विल रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज आप लास्ट तक देखना है इस वीडियो को, ताकि आपका कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो सके। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसमें चुन के रखा है। सो लेट्स स्टार्ट। बट इसके पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप चाहते हो कि हम जो भी वीडियो बनाए वो सीधा आपके पास पहुंचे तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। जैसे आप बेल आइकन प्रेस करोगे तो आप हमारे नोटिफिकेशन को इजीली एक्सेस करके हमारे सारे वीडियोस को देख सकते हो। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले मैंने जो यहाँ पे टॉपिक रखा है वो है व्हाट इज अ कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस इज अ हार्मफुल प्रोग्राम विच अटैच इटसेल्फ विद द कंप्यूटर फाइल्स एंड इन्फेक्ट देम। इट इज कैपेबल टू मेकिंग इट्स कॉपी एंड स्प्रेडिंग वन फाइल टू अनदर फाइल और कंप्यूटर्स। मतलब ये है कि जो कंप्यूटर वायरस होते हैं ना, वो हमारे कंप्यूटर के लिए एक ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, वो ऐसी तरह के प्रोग्राम होते हैं जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। वो क्या करते हैं कि वो खुद ब खुद ओके एक फाइल में अटैच हो जाते हैं और दूसरे फाइल और पूरे कंप्यूटर के लगभग लगभग सारे फाइल जो भी उसको आसपास में जो भी फाइल मिलते हैं ना, उस फाइल को वो क्या करते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इट इज कैपेबल टू मेकिंग इट्स कॉपी एंड स्प्रेडिंग वन फाइल टू अनदर फाइल और कंप्यूटर्स। ये जो है इसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि ये अपना खुद का कॉपी बना ले, खुद का कॉपी बना ले, खुद का कॉपी बना ले और एक फाइल से दूसरे फाइल में इजीली फैल सके, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इजीली फैल सके। ओके, जैसे हमारा कोरोना वायरस है ना, आज के ज़माने में कोरोना वायरस का क्या है, 1 2 3 4 ऐसे करते करते पूरी दुनिया में वो फैल चुका है। हम लोग डर के मारे अपने घर में बैठे रहते हैं कि भैया हमें कोरोना वायरस न जकड़ ले। ओके, तो ठीक इस तरह से हमारे कंप्यूटर के जो वायरस होते हैं वो प्रोग्राम्स होते हैं। ये तो चूंकि वायरस तो हैं ही, लेकिन हमारे कंप्यूटर में जो वायरस होते हैं वो प्रोग्राम्स होते हैं जो खुद ब खुद अटैच हो जाते हैं और एक अपनी कई कॉपियाँ बना के और आसानी से एक फाइल से दूसरे फाइल, एक कंप्यूटर से दूसरे फाइल में वो स्प्लिट हो जाते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है पॉइंट हम लोग के लिए है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउ डज अ वायरस इन्फेक्ट कंप्यूटर? वायरस कैसे हमारे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करते हैं? तो जो फर्स्ट पॉइंट इज वायरसेस अटैच इट देमसेल्व्स विद अदर प्रोग्राम्स यू कॉमनली यूज। जो भी हम लोग प्रोग्राम यूज करते हैं ना, हम लोग बिना प्रोग्राम का तो कोई कंप्यूटर रखेंगे नहीं, कंप्यूटर तो बंद करके कोई रखता नहीं है, कोई ना कोई वर्क करते ही हम लोग। तो जो भी प्रोग्राम हम लोग वर्क करते हैं उसके साथ वो अटैच हो जाता है, वायरस जो है अटैच हो जाता है और पूरे कंप्यूटर में फैल जाता है। Today, we are mostly online, so viruses have several ways to spread through emails and online free programs like games। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आप लोगों को बता दूं, चूंकि आज के ज़माने में, आज कल की मैं बात बता रहा हूँ, और लगभग लगभग सब लोग ऑनलाइन रहते हैं। लगभग ज़्यादातर टाइम हम लोग, अगर हम लोग को फ्री टाइम मिले ना, तो हम लोग सिर्फ ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन्स या लैपटॉप जो भी हो उसका हम लोग ऑनलाइन ही यूज करते हैं और इसका फ़ायदा वायरस उठाता है। ओके, तो वो कैसे आता है भाई? तो ईमेल के थ्रू। कैसे आता है? ईमेल के थ्रू। हम लोग जो मेल देखते हैं ना, मेल के थ्रू कैसे आता है मैं आपको बता दूं। देखिए आपने देखा होगा ऐसे मेल्स आते हैं आपके पास कि यू हैव वन 10 लाख रुपीज, ओके, क्लिक हियर टू क्लेम इट। आपने 10 लाख रुपए जीत लिया है, आप यहाँ क्लिक कीजिए, नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक कीजिए तो आप उस क्लेम को पा लोगे, आप पैसे को ले लोगे। आपने कार जीता, आपने बाइक जीता, आपने गोल्ड जीता, आपने डायमंड जीता। इस तरह के मेल आपके पास हमेशा आते, आप उसको बिल्कुल अवॉइड कर दो, आप उसे बिल्कुल ना देखो, आप उसे डिलीट कर दो। क्योंकि जब आपने कोई कंटेंट में, कोई भी, जैसे मान लीजिए किसी भी तरह की प्रतियोगिता में, किसी भी तरह के कंपटीशन में आपने जब शामिल ही नहीं हुआ है तो आखिर वो आप जीत कैसे गए भाई? जरा एक सेकंड के लिए आप अपने दिमाग को दौड़ाएंगे तो आप इस तरह के वायरसेस से बच सकते हैं। ओके, दूसरा चीज क्या है? ऑनलाइन फ्री प्रोग्राम्स लाइक गेम्स। अक्सर हम लोग क्या करते हैं ना, ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। ऑनलाइन गेम्स में क्या होता है, फ्री में गेम मिलता है मुझे, तो चलो भाई खेल लो खेल लो खेल लो। लेकिन वो गेम्स के थ्रू हमारे कंप्यूटर में वायरस आते हैं। ओके, और कैसे इन्फेक्ट करते हैं? तो हमारे सारे डाटा को स्टील करके और उस ऑथराइज्ड पर्सन को भेजते हैं जिसने उस वायरस को सेंड किया आपके पास। ओके, viruses also spread through pen drives, memory cards and disks।
वायरस और कैसे स्प्रेड होते हैं, कैसे फैलते हैं? तो पेन ड्राइव से, मेमोरी कार्ड से और डिस्क से, मतलब जो भी हमारे एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं ना, जिसको हम लोग अटैच करते हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। ओके, तो जैसे पेन ड्राइव, अगर मान लीजिए मेरे पेन ड्राइव में वायरस है और जाहिर सी बात है मैंने आपके कंप्यूटर में उसे अटैच कर दिया और आप में एंटीवायरस नहीं है, तो वायरस तो आपके कंप्यूटर में जाएगा ना। अब आप एक मिनट के लिए जरा सा आप सोचो कि अभी जो कंडीशन बनी है पूरे वर्ल्ड में, क्या आप एक कोरोना पेशेंट के पास बैठ सकते हो? दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं, आप नहीं बैठ सकते हो। डर लगेगा आपको बैठने से, क्यों? क्योंकि हो सकता है मेरे अंदर भी वायरस ना आ जाए, है ना। लाइक दिस, अगर पेन ड्राइव में वायरस है तो वो आपके कंप्यूटर को भी इन्फेक्ट करेगा। अगर मेमोरी कार्ड में वायरस है और आपने उसे अटैच किया तो आपके कंप्यूटर में भी इन्फेक्ट करेगा। अगर डिस्क में वायरस है और आपने उसे अपने कंप्यूटर के साथ अटैच किया तो आपके कंप्यूटर में वायरस फैलेगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग कैसे बचेंगे वही मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट जो है हार्म्स कॉज्ड बाय वायरस, वायरस से क्या क्या नुकसान होते हैं? तो जो फर्स्ट इज ऑनलाइन मैसेज, ये जो है ना एनोनिमस मैसेज, ये आपके पास ऑटोमेटिकली आते रहते हैं। और ये जो वायरस ये भी एक तरह का वायरस है। और किस तरह का वायरस ये होता है? तो जर्क वायरस, इस वायरस का नाम होता है जर्क वायरस। ओके, सेकंड जो है प्रैंक्स, प्रैंक्स जो होते हैं वो यंकी वायरस के थ्रू होते हैं। इसके बाद जो आते हैं डेनिंग एक्सेस, यानी कि कोई भी काम आप करना चाहोगे, कोई भी साइट खोलना चाहोगे, कोई भी पेज खोलना चाहोगे, वो खुल नहीं पाएगा, वो बताएगा दिस इज नॉट बी एक्सेस्ड। ओके, तो ये जो वायरस है बहुत ही खतरनाक होते हैं। नाइट साइड वायरस होते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट को लॉक करते हैं। कब लॉक करते हैं? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, फ्राइडे, एवरी फ्राइडे द 13th, एवरी फ्राइडे द 13th। ओके, यानी कि 13 बजे हर फ्राइडे को दोपहर में 1 बजे ये आपके कंप्यूटर में को अफेक्ट करते हैं और डॉक्यूमेंट्स को लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट जो है वो है करप्टिंग फाइल, जो फाइल जो हमने रखा है वो करप्ट हो जाता है। कैसे होता है? तो ये जो फाइल होता है ना, कंपैटिबल वायरस के थ्रू होते हैं। ये जो वायरस होते हैं वो हमारे स्प्रेडशीट के फिगर को चेंज करते हैं। स्प्रेडशीट मतलब आप एक्सेल में आपने कोई फाइल बना के रखा है, आपने उसकी वैल्यू दिया है कुछ और उस वैल्यू को ये क्या करता है? चेंज करता है, यानी कि फाइल को करप्ट कर सकता है। ओके, इसके बाद क्या होता है? करप्ट फाइल के बाद डिलीटिंग डाटा माइकल एंगलो वायरस के थ्रू होते हैं। इसके बाद जो है वो डाटा थेफ्ट, डाटा जो है वो चोरी होता है। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया ना कि ईमेल के थ्रू आपके डाटा चोरी हो जाते हैं। ओके, तो ये लवलेट वायरस होते हैं, लवलेट ए नाम के वायरस होते हैं। ओके, जो ईमेल के थ्रू आपके पास आते हैं और आपके क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन के थ्रू, विदाउट इंफॉर्मेशन आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि आपके डाटा जो है वो चोरी हो गए, वो डाटा चोरी करके किसी और के पास भेज दिया गया है। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देखना जब भी फालतू का मेल आए तो आप उसे ओपन ना करो, ओपन करो लेकिन उस लिंक पे क्लिक ना करो जो लिंक करने फिल करने के लिए या कोई फॉर्म फिल करने के लिए उसमें दिया आता है। ओके, नेक्स्ट जो वायरस है हमारा वो है डिस्टर्ब हार्डवेयर, डिस्टर्बिंग हार्डवेयर, यानी कि हार्डवेयर को डिस्टर्ब करता है। कौन वायरस डिस्टर्ब करता है भाई? जैसे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, कॉर्नोबाइल नाम का एक वायरस है, ठीक है, जो आपके इंस्ट्रक्शन को ओवरराइट करता है। कहाँ पे? रोम पे। ओके, रोम का मतलब समझ रहे हो आप लोग? रीड ओनली मेमोरी। ओके, तो रीड ओनली मेमोरी पे आपने जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है उस पर ओवरराइट करता है। ओवरराइट करने का मतलब क्या होगा? जाहिर सी बात है कि जैसे मान लीजिए आप सादा पेज रख रहे हो, सादा पेज पे आप कुछ बना सकते हो, लेकिन पूरा फिल किया हुआ पेज है, आप उस पर फिर 2 बार 3 बार 4 बार पूरा फिल कर दो उससे, तो क्या वो समझ में आएगा कि वो क्या लिखा हुआ है? नहीं पता चल पाएगा। ओवरराइट करने का मतलब वो पता नहीं चल पाएगा, जो पढ़ने वाला इंसान होगा वो बंदे को समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। मीन्स जो हार्डवेयर आपके रोम को रीड करेगा वो हार्डवेयर उसे समझ नहीं पाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, जस्ट वी हैव टू लर्न द टाइप्स ऑफ वायरस, कितने तरह के वायरस होते हैं। तो बारी बारी से मैं करके आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट इज बूट सेक्टर वायरस। ओके, बूट सेक्टर वायरस क्या होते हैं? तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि बूट सेक्टर होता क्या है। व्हाट इज द बूट सेक्टर? तो बूट सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ द हार्ड डिस्क विच कंटेन्स द बूट सेक्टर प्रोग्राम्स विच लोड्स द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इन द कंप्यूटर मेमोरी। तो बूट सेक्टर एक हार्ड डिस्क का है, एक हिस्सा है, एक पार्ट है, ठीक है, जिसमें बूट सेक्टर प्रोग्राम लोड होते हैं। और ये जो बूट सेक्टर प्रोग्राम है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर मेमोरी में और लाके और उसे रन कराता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कराने में बूट सेक्टर की अहम भूमिका है। सीधा सीधा आप ये समझेंगे कि बूट सेक्टर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को हमारे कंप्यूटर मेमोरी में रन कराता है। ओके, अब बूट सेक्टर वायरस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बूट सेक्टर वायरस रिप्लेसेस द बूट सेक्टर प्रोग्राम्स एंड करप्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम। बूट सेक्टर वायरस जो होता है ना, वो हमारे बूट सेक्टर प्रोग्राम को रिप्लेस कर देता है और करप्ट कर देता है, जिससे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन नहीं हो पाता है, यानी कि हमारा कंप्यूटर ही ओपन नहीं हो पाएगा। तो बाकी हम लोग वर्क कहाँ से करेंगे? बहुत ही खतरनाक वायरस है भाई, इससे बच के रहना।
ओके, सम बूट सेक्टर वायरसेस आर, हम लोग उसका एग्जांपल देखते हैं कि कौन कौन से बूट सेक्टर वायरस होते हैं। तो फर्स्ट इज फॉर्म, पायरेटी बूट और डिस्क किलर, और इसके बाद कस्काडे और वेल, और इसके बाद प्रॉड। ये 6 तरह के हमने बूट सेक्टर वायरस का नाम लिखा है। आप चाहो तो इसे नोट भी कर सकते हैं। ओके, तो बूट सेक्टर वायरस में 6 में क्या मैंने बताया, फॉर्म्स, पैरेटी बूट, डिस्क किलर, कैस्केडे, वाल और प्राउड। ओके, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ वायरस है वो है फाइल वायरस। फाइल वायरस, जैसा नाम वैसा काम, भाई देखते जाना आप एक एक वर्ड को। ओके, तो फाइल वायरस hides its codes in a file, and when user runs or opens that file is loads in the memory and infects other files which loads in the memory। अब देखिए भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, क्या है, सम फाइल वायरसेस आर, कौन कौन से फाइल वायरस है, तो जेरूसलम, इन्वेडर, फिलिप, ये तीनों जो वायरस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हमारे फाइल में जाके छिप जाते हैं। मैंने डिफिनेशन पहले बताया है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूँ। ये तीनों जो मैंने एग्जांपल दिया है, ये तीनों क्या करते हैं, हमारे फाइल में आके छिप जाते हैं। जैसे हम लोग उस फाइल को रन कराते हैं ना, वो फैल जाता है हमारे कंप्यूटर में, अदर फाइल्स में जाके वो चिपक जाता है, फिर से छिप जाता है, फिर जैसे हम दूसरे फाइल को रन कराएंगे वो ऑटोमेटिकली, मतलब 1 2 3 4 4 10 20 50 100 ऐसे कर करके वो स्प्लिट हो जाते हैं पूरे कंप्यूटर में। ओके, इसके बाद का जो है हमारा टाइप्स ऑफ वायरस, उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टील्थ वायरस के बारे में। स्टील्थ वायरस को हम लोग पॉलीमॉर्फिक वायरस भी बोलते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया था कि आप लोग कंफ्यूज ना होंगे कि पॉलीमॉर्फिक वायरस और स्टील्थ वायरस में कोई अंतर है कि नहीं है, दोनों एक ही चीजें हैं। ओके, सो लेट्स नो डिफाइन दिस वायरसेस अप्लाई सम वे टू अवॉइड डिटेक्शन। ये जो वायरस होते हैं ना, वो डिटेक्ट भी नहीं हो पाते हैं, सर्च करोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि वायरस है। अब सोचो कितना खतरनाक है ये। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, रिड्यूसिंग द एक्चुअल फाइल साइज टू दैट एंटीवायरस डज नॉट गेट सस्पिशियस। मतलब ये क्या काम करते हैं ना, कि आपके फाइल के एक्चुअल जो फाइल के साइज होते हैं, उस फाइल को रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस मतलब समझते हैं ना, उसकी वैल्यू को कम कर देते हैं, उसके साइज को, और जाके खुद वहाँ पे अटैच हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब वो फाइल छोटा बड़ा कम ज़्यादा होगा नहीं, तो पता क्या चलेगा, क्योंकि फाइल के साइज जो है तो छोटे हो गए, और वहाँ जाके वो चिपक गया, वायरस जाके वहाँ पे अटैच हो गया, है ना। तो वो बहुत ही मुश्किल से डिटेक्ट हो पाते हैं, सर्च कर पाएंगे हम लोग तो मिलेगा भी नहीं जल्दी कि ये वायरस है। तो ये समझिए कि बहुत ही खतरनाक वायरस है। ओके, सम वायरसेस चेंजेस देयर प्रोग्राम्स स्ट्रक्चर्स एवरी टाइम दे मेक अ न्यू कॉपी। अब देखो क्या होता है, इसमें कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं, इतने खतरनाक होते हैं कि वो प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देते हैं, ठीक है, और हमेशा वो एक नया कॉपी बना देते हैं। प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को भी चेंज कर दिया और हमेशा एक नया कॉपी ही बना दिया। अब ये सोचो कि कितना खतरनाक वायरस है भाई, बहुत ही खतरनाक वायरस है ये। ओके, तो हम लोग इसका भी थोड़ा सा देखते हैं आगे कि कौन कौन से हमारे वायरस हैं स्टील्थ वायरस। तो वेल, फ्रोडो और जोसी। देखिए वेल जो है, मैंने ना पिछले वाले फाइल वायरस में ही बताया था। तो फाइल वायरस में भी वेल होते हैं, और कुछ वेल के जो सिम्टम होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं। जो स्टील्थ वायरस उसको हम लोग इसलिए स्टील वायरस में भी उसको रख दिया गया हमने। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे जो है एक और वायरस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइक्रो वायरस। क्या है, माइक्रो वायरस। माइक्रो वायरस क्या होते हैं भाई, देखते हैं। तो मॉडर्न वर्ड प्रोसेसर एंड स्प्रेडशीट्स अलाउ अस टू राइट शॉर्ट प्रोग्राम्स व्हिच आर द पार्ट ऑफ अ फाइल। दिस प्रोग्राम्स आर कॉल्ड माइक्रो प्रोग्राम्स। वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट यानी कि एमएस वर्ड और एक्सेल, आप एग्जांपल ये समझो दोनों का, ठीक है। ये जो है ना, हमें शॉर्ट प्रोग्राम को शॉर्ट मतलब छोटे फाइल में बनाने के लिए वो काम करते हैं, यानी कि राइट शॉर्ट प्रोग्राम्स विच आर द पार्ट ऑफ ए फाइल, यानी कि एक फाइल का पार्ट होता है जिस प्रोग्राम को हम लोग माइक्रो प्रोग्राम बोलते हैं। ओके, समझ में आ रही है। मॉडर्न वर्ड प्रोसेसर एंड स्प्रेडशीट अलाउज अस टू राइट शॉर्ट प्रोग्राम्स विच आर द पार्ट ऑफ अ फाइल, यानी कि शॉर्ट प्रोग्राम्स लिखने के लिए वो क्या करता है, हम लोग को अलाउ करता है, जो उस फाइल का एक हिस्सा होता है। और दिस प्रोग्राम्स आर कॉल्ड माइक्रो प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, उसे माइक्रो प्रोग्राम कहते हैं। अब माइक्रो वायरस क्या होते हैं, तो माइक्रो वायरस इज इन द फॉर्म ऑफ अ माइक्रो प्रोग्राम एंड इट हाइड्स इटसेल्फ इन द डॉक्यूमेंट और स्प्रेडशीट एज अ माइक्रो, एंड व्हेन अ फाइल इज ओपन इट गेट्स एक्टिवेटेड। यानी कि ये जो माइक्रो वायरस होते हैं ना, इतने खतरनाक और माइक्रो तो होते ही हैं ये क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में और स्प्रेडशीट में, यानी कि एमएस वर्ड में आपने जो फाइल बनाया है और एक्सेल में जो फाइल बनाया है, उस दोनों फाइल में वो क्या करते हैं, दोनों में से कोई भी फाइल हो उसमें वो क्या करते हैं, अपने आप को छिपा लेते हैं। और जैसे ही आप इस फाइल को ओपन करोगे ये एक्टिवेट हो जाते हैं। देखिए कितना खतरनाक वायरस है ये। ओके, तो क्यों ना हम लोग इसके बारे में भी जान जाए कि ये कौन कौन से वायरस होते हैं भाई, थोड़ा सा नाम भी हम लोग जान जाए। क्या क्या है भाई, तो मेलिसा,
वेजू और क्रॉन, ये 3 वायरस के नाम हमने दिया है, तीनों एग्जाम्पल दिए हैं जो माइक्रो वायरसेस हैं। ओके, आशा है कि आपको टाइप्स ऑफ वायरस समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई होगी तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार फिर से वीडियो को देख लेंगे, ताकि अच्छे से आप समझ जाओ कि वायरस कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन वायरस कैसे कैसे हमारे कंप्यूटर को नुकसान करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग ये जानेंगे कि वायरस के सिम्टम्स क्या होते हैं। जैसे अभी आप लोगों को पता है ना कि खांसी हो गई, बुखार हो गई, सर्दी हो गई, है ना, सांस लेने में तकलीफ हो गई, तो वो कोरोना वायरस का लक्षण है। लगभग सब लोग जानते हो गया। तो वैसे ही हम लोग क्यों ना जान जाए अपने कंप्यूटर के वायरस के बारे में भी कि आखिर क्या क्या ऐसे सिम्टम्स हैं, ऐसे क्या क्या सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चलेगा कि वायरस हमारे कंप्यूटर में आ चुका है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो पहला चीज़ जो है, पहला सिम्टम जो है आपके स्क्रीन पे है, योर कंप्यूटर इज स्टार्टिंग अप स्लोली एंड या और वर्क्स स्लोअर देन अर्लियर। यानी कि आपका जो कंप्यूटर है ना वो स्टार्ट होने में टाइम लेगा, ऑन होने में टाइम लेगा, और जब भी आप किसी फाइल को वर्क करेंगे तो वो स्लो काम करेगा। समझ में आ रही है बात को? अगर आपका कंप्यूटर स्लो हो जाए, अगर आपका कंप्यूटर स्लो हो जाए तो जाहिर सी बात है कि आपके कंप्यूटर में वायरस एंटर कर लिया है। ओके, दूसरा पॉइंट जो है, कंप्यूटर सडनली हैंग्स और क्रैशेस सो दैट यू नीड टू रिस्टार्ट इट अब नॉर्मली। अचानक से क्या होगा ना, आपका कंप्यूटर बिल्कुल स्टक हो जाएगा, कुछ नहीं काम करेगा, हैंग हो जाएगा। ओके, और जब आप चाहोगे कि इसे मैं कैसे आखिर स्टार्ट करूं भाई, कैसे इसको हटाऊं, कैसे ऑन करूं, कैसे रिस्टार्ट मारूं, तो कोई ऑप्शन नहीं नजर आएगा। तो आपको लास्ट में पावर बटन को दबा के और ये स्टार्ट करना पड़ता है। ओके, जो आपके कंप्यूटर के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो आप समझ जाओ कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया है। थर्ड जो पॉइंट है, अनवांटेड पॉपअप्स एंड नोटिफिकेशंस अपीयर व्हिच वी आर नॉट देयर अर्लियर। आपके ना नोटिफिकेशन यहाँ पे कंप्यूटर के इस एरिया में ऐसे ऑटोमेटिक कुछ पॉपअप्स आने लगेंगे, कुछ नोटिफिकेशंस आने लगेंगे जो कुछ देर पहले तक आपके पास नहीं था। कहाँ से आ गया भाई ये नोटिफिकेशन, कहाँ से आ गए पॉपअप्स? ओके, तो जाहिर सी बात है कि आप समझ लो कि आपके कंप्यूटर में वायरस है। ओके, इसके बाद क्या है, तो कंप्यूटर सी स्टार्ट सडनली ऑन इट्स ऑन। अचानक से आप काम कर रहे हो और खुद ब खुद कंप्यूटर स्टार्ट हो गया। ये क्या, हमारा तो जो फाइल मैंने बना रखा था वो भी फाइल खत्म हो गया भाई, वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये क्या है, तो गड़बड़ हो गई मेरी कंप्यूटर के अंदर, पता नहीं क्या बीमारी हो गई। तो आप ये समझो कि वायरस आपके कंप्यूटर में एंटर कर गया है। ओके, इसके बाद जो है, हार्ड डिस्क इंडिकेटर ऑन कंप्यूटर शो डिस्क एक्टिविटी वे इवन इफ यू आर नॉट यूजिंग एनी प्रोग्राम और ओपनिंग सेविंग एनी फाइल्स। हार्ड डिस्क इंडिकेटर जो होता है कंप्यूटर के अंदर, जो हार्ड डिस्क इंडिकेटर होते हैं ना, वो डिस्क एक्टिविटी बताता है। आप कुछ काम नहीं कर रहे हो तो डिस्क की एक्टिविटी कैसे बता रहा है भाई? हमने कंप्यूटर को ऑन करके छोड़ दिया, हम कुछ काम ही नहीं कर रहे, लेकिन वो बता रहा है कि आपका कंप्यूटर जो इतना वर्क हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और भैया हमने तो कोई प्रोग्राम को सेव ही नहीं किया है ना, समझ में आ रही है? हमने कोई प्रोग्राम को ओपन ही नहीं किया, तो फिर ये कैसे इंडिकेट कर रहा है? हार्ड डिस्क इंडिकेटर ये कभी कभी होता है, सब में कंप्यूटर में नहीं होते हैं, ये सारे कंप्यूटर्स में नहीं होते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में इस टाइप का इंडिकेटर अगर दे रहा है और आप कुछ वर्क कर नहीं रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ चुका है। ओके, कंप्यूटर स्लो लेजर हार्ड डिस्क स्पेस एंड मेमोरी यूजेस इज टू हाई इन टास्क मैनेजर। कंप्यूटर जो होता है, सॉरी, कंप्यूटर सोर्स लेजर हार्ड डिस्क। कंप्यूटर जो है ना वो क्या बताएगा कि आपके हार्ड डिस्क में बहुत ही कम मेमोरी बचा हुआ है, कम स्पेस बचा हुआ है। अरे भाई, और जैसे ही टास्क मैनेजर आप ओपन करोगे तो बताया कि बहुत ही ज़्यादा मेमोरी आपने यूज कर लिया। कैसे भाई, हमने कुछ किया ही नहीं, एक फाइल मैंने बनाया और ये फाइल हमारे पूरे कंप्यूटर को कैसे हाई कर सकता है, मेमोरी को कैसे फुल कर सकता है? ओके, सो जस्ट यू विल हैव टू नो दैट कंप्यूटर, इन द कंप्यूटर वायरस हैव एंटर्ड। ओके, इसके बाद क्या है, अनवांटेड फाइल्स आर क्रिएटेड। कुछ ऐसे ही फाइल्स आपको दिखाई देंगे जो आपने बनाए नहीं है। अरे भाई, ये फाइल आ कहाँ से गए? तो जाहिर सी बात है वायरस। ओके, फाइल्स आर नॉट ओपनिंग और क्रैशिंग आफ्टर ओपनिंग। फाइल ओपन ही नहीं होगा जब आप ओपन करोगे। तो कुछ ऐसे ही फाइल होते हैं जो ओपन होगा ही नहीं, और ओपन होगा भी ना तो क्रैश हो जाएगा ऑटोमेटिक। कुछ देर बाद उसमें एरर दिखाने लगेगा, वो कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ बताएगा ही नहीं उसमें फाइल में कि कुछ है भी। तो जाहिर सी बात है वो वायरस है। प्रोग्राम्स टेकिंग टू लॉन्ग टू लोड एंड रन। प्रोग्राम्स जो होते हैं ना वो रन करने में, लोड होने में काफ़ी टाइम लेगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग पॉइंट आपको बताया, बहुत ही स्लो हो जाएगा आपका कंप्यूटर। ओके, लाइक दिस, प्रोग्राम्स को अगर हम लोग ऑन करेंगे ना, रन करेंगे, लोड करेंगे, तो बहुत ही टाइम लेगा, नॉर्मली टाइम से बहुत ज़्यादा टाइम।
ओके, तो समझो कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ चुका है। स्ट्रेंज एरर मैसेज इन डायलॉग बॉक्सेस, कुछ ऐसे डायलॉग बॉक्स ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे, स्ट्रेंज एरर मैसेज आ जाएंगे। ओके, कुछ मैसेज आते रहते हैं, एरर मैसेज जो आज दिखाई देता है ना आपके कंप्यूटर पे, कुछ कुछ आते रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ चुका है। ओके, आप समझ गए होगे। भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि हमें भी लगे कि नहीं, आपने जो वीडियो देखा है उससे उससे आपको कुछ मिल रहा है और वो वीडियो आपको अच्छी लग रही है।